बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर मुसलमानों के खून ने जोश मारा और मुसलमानों ने इसराइल को सबक सिखा दिया है। इसराइल पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और इसराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी जवाब दे चुकी है। पूरे इसराइल में इस वक्त खौफ व हिरास फैला हुआ है, लोग जान बचाने को जगहें ढूंढ रहे हैं और पूरे इसराइल में अलार्म और सायरन्स बज रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने भी ऐलान जंग कर दिया है और पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के भी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। अरब ममालिक ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है और आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने इंतहाई बेशर्मी के साथ, ये रूस का कहना है कि अमेरिका ने इंतहाई बेशर्मी के साथ इसराइल के हक में बयान दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बता दें, इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक खबर चल रही है कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा में आग लगा दी है। तो ये खबर गलत है, ऐसा नहीं है। इसराइल में एक दरख्त है जिसको आग लगी है और इसराइल का कहना है कि आतिशबाजी के दौरान ये आग लगी है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर जो इसराइली जश्न मना रहे हैं यरूशलेम डे का, वो इस आग को देख देख के नाच रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन अगेन ये आग मस्जिद अक्सा में नहीं लगी, मस्जिद अक्सा के अहाते में एक दरख्त को लगी है। और शायद ये इनके चेक करने का तरीका है कि मुसलमानों का इस पे क्या रिएक्शन आता है। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। मुसलमानों ने अहद कर लिया है कि अब हमने इसराइल से बदला लेना है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलसल 3 दिन हो गए हैं कि इसराइल मुसलमानों के किबला अव्वल पर, मुकद्दस तरीन मकामात पर मुसलसल हमले करता जा रहा है। पहला हमला जुम्मतुल विदा के मौके पर किया गया, जो मुसलमानों का एक मुकद्दस तरीन दिन था। उस दिन मुसलमानों की मुकद्दस तरीन मस्जिद अक्सा पर नमाजियों पर हमला किया गया। लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनको ठुड्डे मारे गए, औरतों को, निहत्तों को वहां से मार मार कर निकाला गया। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर गैस का इस्तेमाल किया गया, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। शेख जर्राह को खाली कराने के लिए पहले से हमले हो रहे हैं। 300 से ज्यादा मुसलमान जख्मी हुए और जब वो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे तो अस्पतालों में उन पे हमले किए गए। फिर लैलतुल कदर की रात, इंतहाई बाबरकत रात, जब मुसलमान मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहे थे तो फिर इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया और फिर से 100 से ज्यादा मुसलमान जख्मी हुए। फिर तीसरा हमला इसराइल ने आज मुसलमानों पर यरूशलेम डे के मौके पर किया। 10 मई 1967 को इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया था और इस खुशी में वो हर साल 10 मई को जश्न मनाते हैं। तो आज इसराइली यरूशलेम डे मना रहे थे, इस मौके पर वो इकट्ठे हुए थे और फिर से मुसलमानों पर हमला किया और आज के दिन भी 153 मुसलमानों को जख्मी किया। और मुसलमान डर नहीं रहे, मुसलमान लड़ रहे हैं। मुसलमानों के पास वहां पर कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं और वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं। मुसलमानों के पास वहां पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ हर इसराइली के पास असलहा है और उनको बाकायदा फौजी ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन फिर भी उनका क्या हाल हुआ, आगे चल के आपको बताते हैं। आगे चल के आपको बताते हैं कि मुसलमानों ने इसराइल का क्या हाल किया और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जिसका इसराइल दावा करता है उसके कैसे परखच्चे उड़ाए और किस तरह से इसराइली अपनी जानें बचाने के लिए जगहें ढूंढ रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने मुसलमानों को यूनाइट होने की कॉल दी है, मुत्तहिद होने का कहा है और कहा है कि ये वक्त है कि हम इकट्ठे होकर इसराइल को रोक लें और अगर किसी मुसलमान मुल्क ने मेरा साथ नहीं दिया तो वो भी फिर मुसलमान नहीं होगा, वो भी काफिर होगा, वो भी यहूदी होगा, वो भी दहशतगर्द होगा। इतना सा मुल्क है और हमारे मुकद्दस मकामात पर कब्जा करता जा रहा है। क्या फ़ायदा 57 इस्लामी ममालिक का, क्या फ़ायदा 57 इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद का, क्या फ़ायदा हमारी फ़ौजों का, क्या फ़ायदा हमारे असलहे का, क्या फ़ायदा हमारी ताकत का। सऊदी अरब जो इतना ज़्यादा असलहा ख़रीदता है, UAE जो इतना असलहा ख़रीदता है, तुर्की जो इतनी बड़ी ताकत है, पाकिस्तान जो एटमी ताकत है, ईरान जो इतनी बड़ी ताकत है, क्या फ़ायदा कि हम अपने किबला अव्वल को नहीं बचा सकते। आज इसराइल मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर रहा है, कल को मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में घुसने की कोशिश करेगा तो क्या हम तब इकट्ठे होंगे या तब भी नहीं होंगे। तैयब अर्दगान ने साबित कर दिया है कि वो एक मर्द मुजाहिद है। तैयब अर्दगान और इमरान खान के अलावा तो पूरी मुस्लिम उम्मा सो रही है।
عرب ممالک نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کیا ہوگا اس اجلاس میں؟ بیانات داغے جائیں گے۔ یو اے ای نے کہا تھا کہ ہم نے تو اس لیے تسلیم کیا ہے کہ فلسطینیوں کو امن نصیب ہو، یہ ہے امن، اور آپ تو ہم پر بھی دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمیں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے ورنہ ہمیں سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو امید ہے کہ اب سعودی عرب اور یو اے ای کو شرم تو آ رہی ہوگی۔ اقوام متحدہ نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ اگر اسرائیل نے یہ مظالم نہ روکے تو اس کو وار کرائم کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سلوک عیسائیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ابھی تک آپ لوگ گھس بھی چکے ہوتے، اور یہ ہم ان کی برائی نہیں کر رہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ یہ متحد ہیں۔ اگر اسرائیل کو یہ پتا ہوتا کہ 57 اسلامی ممالک بھی مل کر گھسنے کی کوشش کریں گے تو اسرائیل کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتا۔ ترکی، پاکستان اور ڈیفرنٹ ممالک کی افواج، ڈیفرنٹ مسلم ممالک کی افواج اس وقت نیٹو کے کہنے پر ڈیفرنٹ ممالک میں تعینات ہیں، ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہیں۔ تو کیا ہم فلسطین کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی افواج ان علاقوں میں نہیں اتار سکتے جہاں پر فلسطینی رہتے ہیں تاکہ ان کا تحفظ کیا جا سکے؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بدلہ کیسے لیا ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل کو وارننگ ملی تھی کہ آج شام کو 6 بجے یعنی 10 مئی کو شام کو 6 بجے تک آپ مسجد اقصی اور علاقے کو خالی کر دیں، نہیں تو آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ شام کے 6 بج گئے اور اسرائیلی فورسز وہاں سے نہیں ہٹیں تو غزہ سے 7 راکٹ فائر ہوئے، اور یہ راکٹ کس نے فائر کیے؟ یہ القاسم بریگیڈ ہے جسے ایران سپورٹ کرتا ہے، اور یہ ایران کے حکم پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا حملہ کر سکتی ہے۔ تو جب اچانک اسرائیل پر میزائلوں کی بارش ہوئی تو اسرائیلی جو وہاں جشن منا رہے تھے ایسے تتر بتر ہوئے جیسے چیونٹیاں تتر بتر ہوتی ہیں۔ اور اسرائیل جو بھارت کی طرح ایک جھوٹی طاقت بنا ہوا ہے، جو دنیا کو اپنا دھاوا بٹھانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے چاروں طرف سے اسرائیل کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک چھتری ہوتی ہے، کوئی بھی میزائل اسرائیل میں نہیں گر سکتا۔ 7 میزائل داغے گئے اور ان میں سے ان کا ڈیفنس سسٹم صرف اور صرف ایک میزائل کو روک سکا، باقی 6 میزائل آ کر اسرائیل میں گرے۔ جو لوگ جشن منا رہے تھے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے لگے، اپنی جانیں بچانے کے لیے جگہیں ڈھونڈنے لگے، دیواروں کے قریب سڑکوں پر وہ لیٹ گئے۔ دوسری طرف حکومتی ارکان جن کی میٹنگ چل رہی تھی وہ اپنی کرسیاں چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ کہیں کوئی میزائل یہاں بھی نہ آ گرے، اور فوری طور پر انہیں محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا۔ جب یہ خود مسلمانوں پر اسلحے سے لیس ہو کر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان ایسے نہیں بھاگتے جس طرح یہ مسلمانوں کے راکٹوں سے اور مسلمانوں کے پتھروں سے بھاگتے ہیں۔ اور اچانک ہی پورے اسرائیل میں ریڈ الرٹ جاری ہو گیا اور ہر طرف سائرن اور الارم بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اور اسرائیل میں سائرن تب بجتے ہیں جب عوام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے ہر اسرائیلی کو فوجی ٹریننگ دی ہوتی ہے اور ہر اسرائیلی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں ہر اسرائیلی جنگ میں شرکت کر سکے۔ امریکہ نے حماس کے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اسے دہشت گردی کہا ہے، اور یہ TRT ورلڈ ایک روسی اخبار ہے، اس کا کہنا ہے کہ امریکہ انتہائی بے شرمی سے کہہ رہا ہے کہ حماس نے جو راکٹ داغے ہیں یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ امریکہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اسرائیل نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ الٹا امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو بھی کیا ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، اسرائیل کو پورا حق ہے کہ اپنے لوگوں کو اور اپنی ٹیریٹری کو محفوظ بنائے، اور اسرائیل اس کو دہشت گردی کے حملے کہہ رہا ہے۔ وہ الٹا کہہ رہا ہے کہ دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ مسلمان ہم پر کس طرح سے دہشت گردی کے حملے کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم پر راکٹ فائر کیے، اور ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنی سیفٹی کے لیے کیا تھا، کیونکہ مسلمان ہم پر حملوں کی پلاننگ کر رہے تھے، اور ہم پر بیلونز کے ساتھ اٹیک ہوئے تھے۔ بیلونز کے اندر کوئی بارودی مٹیریل ڈالا جا رہا تھا اور پھر وہ ہماری عوام کے اوپر آ کے پھٹتا تھا یا ہماری فصلوں پر گر کر فصلوں کو تباہ کرتا تھا۔ یہ اسرائیل کا بھی وہی حال ہے جو بھارت کا ہے، وہاں کبوتروں سے حملے ہوتے ہیں، یہاں بیلونز کے ساتھ حملے ہوتے ہیں۔ بھارت دیکھتا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھا رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں بول رہا، تو میں کیوں نہ کشمیریوں پر مظالم ڈھاؤں،
और इसराइल देखता है कि भारत ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, उसको गिराकर मंदिर बना रहे हैं, तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता। और ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता है और ये होता रहेगा क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं। अगर आप 10 लकड़ियों के एक गत्थे को तोड़ने की कोशिश करें, आप उसे कभी भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर आप उस गत्थे को खोल लें तो बड़े आराम से आप एक एक करके सारी लकड़ियों को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक एक मुस्लिम मुल्क को तोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि जब इमरान खान, तैयब एर्दोगान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद मुस्लिम ममालिक का एक इत्तेहाद बनाने लगे थे तो मगरबी ताकतों को वक्त पड़ गया था और ये इत्तेहाद बनने नहीं दिया। और इस्तेमाल किसको किया? सऊदी अरब को, जो खुद एक मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी कमज़ोर मईशत की वजह से मार खाता है, वरना ये काम इमरान खान ने कर लेना था। लेकिन जिन ममालिक को ये काम करना चाहिए, यानी सऊदी अरब, UAE, अरब ममालिक, वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। ईरान और अफगानिस्तान 20 साल तक भारत के साथ मिले रहे और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, मुत्तहिद क्या होना है। ये तो इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी का कमाल है, इनकी 2.5-3 साल की कारकर्दगी का कमाल है कि ईरान और अफगानिस्तान को भारत के शिकंजे से निकाला, सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवा रहे हैं और दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अनकरीब अपने पैरों पर खड़ा होने वाला है। और उसके बाद एक बार मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो गए तो फिर आप देखिएगा, ये इसराइल, ये भारत, ये अमेरिका, इनकी मजाल नहीं होगी कि मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देख भी सकें। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।